दुश्मनी एक ऐसी आग जो अगर सही तरीके से न संभाली जाए तो खुद को भी जला सकती है। लेकिन अगर इसे समझदारी और रणनीति से चलाया जाए तो यह तुम्हारे दुश्मनों को धीरे धीरे राख में बदल सकती है, बिना एक भी हाथ उठाए। इतिहास के सबसे चतुर दिमागों ने हमें सिखाया है कि सबसे खतरनाक लड़ाई वह होती है जो बिना तलवार उठाए जीती जाती है। अगर तुम बदला लेने के लिए जल्दबाजी करोगे तो खुद को नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन अगर तुम सही रणनीति अपनाओगे तो तुम्हारे दुश्मन खुद अपनी ही चालों में फंसकर खत्म हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे गुप्त और शक्तिशाली तरीकों की जो तुम्हारे दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसा देंगे। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक सटीक गेम जिसमें जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। तो खेल शुरू करते हैं। उन्हें खुद की गलतियों से हराने दो। दुश्मनों को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें खुद की गलतियों का शिकार बनने देना। धैर्य रखो और उनकी कमजोरियों को पहचानो। अगर कोई व्यक्ति अहंकारी है तो उसे उसकी खुद की गलतियों के कारण गिरने दो। अगर कोई लालची है तो उसे लालच में पड़ने दो। हर इंसान की एक कमजोरी होती है और वही उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है। जब कोई इंसान अपने ही जाल में फंसता है तो उसका अंत निश्चित होता है। इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी सल्तनतें अहंकार और लालच की वजह से ही बर्बाद हुई हैं। तुम बस उन्हें धीरे धीरे अपने ही फंदे में फंसने दो। बिना हाथ उठाए लड़ाई जीतने का यह सबसे आसान तरीका है। याद रखना, कभी कभी सबसे अच्छा बदला यह होता है कि तुम सिर्फ इंतजार करो। दूसरा, अपनी ताकत को छुपाओ जब तक सही समय न आए। दुश्मनों को हराने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य और चुप्पी। अगर वे तुम्हारी असली ताकत को नहीं समझ पाएंगे तो वे बेपरवाह हो जाएंगे। जब सही समय आए तभी वार करो। महान योद्धा कभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाते, वे दुश्मन को भ्रम में रखते हैं। जो अपनी चाल को पहले ही जाहिर कर देता है वह खुद को कमजोर बना देता है। तुम्हें उन्हें यह यकीन दिलाना है कि तुम कोई खतरा नहीं हो, लेकिन जब सही मौका आए तो इतनी तेज वार करो कि वे संभल भी न सकें। हर शेर शिकार करने से पहले घात लगाता है, सीखो उससे। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम चुपचाप आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। 3, उनकी भावनाओं से खेलो। अगर आप अपने दुश्मनों को बर्बाद करना चाहते हैं तो उन्हें भावनाओं के जाल में उलझा दो। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है। गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है और यही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुम अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उसे इतना परेशान कर दो कि वह खुद को ही हरा दे। जब कोई इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो वह बार बार गलत फैसले लेता है। तुम बस उसे बार बार गुस्से में लाने की कोशिश करो। उसे ऐसा महसूस कराओ कि वह हर जगह असफल हो रहा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगेगा। जब उसका खुद पर से भरोसा उठ जाएगा तो वह तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहेगा। यह एक साइकोलॉजिकल वॉर है जिसमें जीत उसी की होती है जो शांत रहता है। 4, उनके करीब जाओ लेकिन दोस्ती मत करो। अपने दोस्तों को करीब रखो लेकिन अपने दुश्मनों को और भी करीब। अगर तुम अपने दुश्मन के नजदीक रहोगे तो उसकी हर चाल को पहले ही समझ सकोगे, लेकिन याद रखना, कभी भी उस पर भरोसा मत करना। नजदीक जाने से तुम उसकी योजनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लोगे। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन असल में तुम हर चीज पर नजर रख रहे हो। यह वही रणनीति है जो इतिहास के सबसे बड़े लीडर्स ने अपनाई थी। अपने दुश्मनों को यह यकीन दिलाओ कि वे सुरक्षित हैं। जब वे निश्चिंत हो जाएंगे तभी उनकी हार की गिनती शुरू होगी। जासूस की तरह रहो, योद्धा की तरह नहीं। कभी कभी शांति से देखना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। 5, उनकी शक्तियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। हर इंसान की एक ताकत होती है, लेकिन वही ताकत उसे बर्बाद भी कर सकती है। अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है तो उसकी इसी आत्ममुग्धता को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। उसे यह भरोसा दिलाओ कि वह अजेय है और फिर उसे उसकी ही गलतियों से गिरा दो। तुम उसके घमंड को बढ़ावा दो ताकि वह लापरवाह हो जाए। कई बार जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। महान सेनापति इसी तकनीक से युद्ध जीतते आए हैं। तुम्हें बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। जब वह खुद को सबसे ताकतवर समझेगा तब वह सबसे कमजोर होगा। अपने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसके खिलाफ हथियार बना दो। 6, उनकी छवि को बर्बाद करो लेकिन चुपचाप। दुश्मन को हराने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, अगर उसकी छवि ही नष्ट कर दी जाए। दुनिया में हर किसी की एक सामाजिक पहचान होती है। अगर वह कमजोर हो जाए तो इंसान खुद ही गिरने लगता है।
तुम्हें सीधे हमला नहीं करना, बल्कि उनकी छवि को धीरे धीरे खराब करना है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब बहुत चतुराई से होना चाहिए ताकि शक भी ना हो। कभी भी सीधा अपमान मत करो, बल्कि छोटी छोटी बातें फैलाओ जो लोगों के मन में शक पैदा कर दें। मनोवैज्ञानिक रूप से जब बार बार एक चीज दोहराई जाती है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। उनके झूठ और पाखंड को सबके सामने लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढो। अगर वह किसी चीज का दिखावा करता है तो उसकी पोल खोल दो। जब एक बार समाज का विश्वास टूट जाता है तो कोई भी उसका समर्थन नहीं करता। एक अकेला इंसान बिना किसी समर्थन के अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। बस अपनी चालें गुप्त रखो और उन्हें धीरे धीरे गिरने दो। 7, उन्हें भ्रम में रखो ताकि वे अपनी ही चालों में उलझ जाएं। सबसे अच्छी चाल वह होती है जिसे दुश्मन समझ ही न पाए। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें हराना चाहता है तो उसे पहले यह पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अगर तुम हमेशा अपनी हरकतों को रहस्यमयी रखोगे तो वह कभी भी तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ पाएगा। उसे कभी भी यह न समझने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। कभी कभी बहुत सीधी बात कहने के बजाय उसे उलझा देना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। जितना ज्यादा वह तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद कंफ्यूज होगा। महान योद्धा हमेशा अपने दुश्मनों को भ्रम में रखते हैं ताकि वे कभी उन पर हमला करने की हिम्मत न करें। उसे अपने ही दिमाग के जाल में उलझा दो और वह धीरे धीरे अपनी ही योजना में फंस जाएगा। भ्रम एक ऐसा हथियार है जो बिना किसी हथियार के भी जीत दिला सकता है। याद रखो, स्पष्टता तुम्हारे लिए और भ्रम तुम्हारे दुश्मन के लिए। 8, खुद को उनसे बेहतर बना लो ताकि वे जलें और घुटें। अगर तुम अपने दुश्मनों को सच में बर्बाद करना चाहते हो तो उनकी सोच से भी बड़ा बन जाओ। सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम इतने आगे बढ़ जाओ कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर ही घुटन महसूस करें। अगर वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे तुमसे डरते हैं। बस मेहनत करो, खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि उनका हर वार असफल हो जाए। जब वे देखेंगे कि उनकी कोई भी चाल तुम्हें रोक नहीं पा रही तो वे अंदर ही अंदर जलने लगेंगे। ये जलन ही उन्हें अंदर से खा जाएगी। दुनिया में कई महान लोग ऐसे थे जिन्हें उनके दुश्मनों ने हराने की कोशिश की, लेकिन वे और भी ऊंचा उठ गए। अपनी सफलता ही सबसे बड़ी सजा है जो तुम अपने दुश्मनों को दे सकते हो। उन्हें बोलने दो, उन्हें जलने दो, तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब वे देखेंगे कि उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है तो वे खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। 9, उनकी जरूरत बनो, फिर उन्हें छोड़ दो। जिस दिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगे, समझो तुम्हारी जीत हो गई। यह सबसे खतरनाक रणनीति है जिसे बड़े राजनेता और शासक अपनाते हैं। सबसे पहले तुम अपने दुश्मन को यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसे तुम्हारी जरूरत महसूस होने लगेगी और वह तुम पर निर्भर हो जाएगा। फिर जब वह पूरी तरह से तुम्हारी मदद पर टिका हो तब उसे अचानक छोड़ दो। जब कोई इंसान आदत बना लेता है तो उसे छोड़ पाना मुश्किल होता है। तुम्हें उसे इस स्थिति में लाना है जहां वह तुम्हारे बिना असहाय महसूस करे। उसे यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। जब उसकी आदत टूटेगी तो वह अंदर से बिखर जाएगा। इसे मनोवैज्ञानिक गुलामी कहते हैं और यह एक खतरनाक हथियार है। बस सही समय पर खेल बदल दो और उसे उसकी असली स्थिति में छोड़ दो। 10, अंत में शांति से देखो और उन्हें खुद को बर्बाद करने दो। कभी कभी बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि कुछ भी मत करो, बस देखो। कई बार हमारे दुश्मन खुद ही अपनी बर्बादी की नींव रख देते हैं। अगर वे ज्यादा अहंकारी हैं तो वे खुद को ही बर्बाद कर लेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही वक्त का इंतजार करना है। जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझने लगता है तभी वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है। तुम जितना ज्यादा शांत रहोगे वे उतना ही ज्यादा बेचैन होंगे। बड़े योद्धा कभी हर लड़ाई में नहीं उतरते, वे सिर्फ वह लड़ाई लड़ते हैं जिसे जीतना तय होता है। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जब वे खुद को बर्बाद कर लेंगे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है जो बिना लड़े भी जीत दिला सकता है। अगर तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ। उनकी कमजोरियों को समझो, अपने मन को शांत रखो और सही समय पर सही चाल चलो। दुश्मनी एक मानसिक खेल है, जो इसे समझ जाता है वही इसे जीतता है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करो और अपनी राय नीचे कमेंट में बताओ।
स्टोइक डायरी पर ऐसी ही गहरी और प्रभावशाली बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखो, सबसे बड़ी जीत वह होती है जो बिना लड़े हासिल की जाए।